अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। देखो, कह रहा है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। यानी धन धान्य के प्रयोग में, रुपया पैसा के लेन देन में कभी भी आपको शर्म नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर पीछे चले जाओगे और लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा, विद्या संग्रह करने में भी आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये हमसे छोटा है, इससे कैसे ज्ञान सीखने, क्योंकि ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आप चाहे वो किसी से भी सीख सकते हो, छोटे से और बड़े से। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। यहाँ पे देखो, आहार व्यवहार में यानी कि लेन देन में हमें हमेशा लज्जा की त्याग करनी चाहिए, तभी जाके आप सुखी हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये अभी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आजकल के बच्चे, उनके लिए है कि आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम और धनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो कुतो सुखम। यानी आलस्य कुतो विद्या, आलसी को कभी विद्या नहीं हो सकता। वो बच्चे जो 10 बजे तक सोएंगे, एकदम मजे लेंगे, अभी 10th के एग्जाम का 1 महीना है और एकदम मजे में होंगे, तो उन बच्चों के लिए है कि आलसी को कभी भी विद्या नहीं हो सकती, और बिना विद्या का धन नहीं आ सकता, और बिना धन के दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि आप ऐसा देख लो, इतिहास पलटा के देख लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास दोस्त नहीं है। बिना पैसे को आपको क्या कर दिए जाओगे, इग्नोर कर दिया जाओगे। और अधनस्य कुतो सुखम, और बिना धन का आपको सुख भी नहीं होता है, बिना मित्र के, बिना दोस्त यार के आपको सुख भी नहीं होता। तो याद रखना इसको कि आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम और धनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखना कि सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिं वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिं वा त्यजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं हो सकता। ठीक है। सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं हो सकता। या तो आपको जल के तपस्या करके, परेशान होकर के, परिश्रम करके आपको विद्या अर्जन करना है, यानी तो बैठे बैठे जो है वो बेड पे बैठे बैठे आगे टीवी के आगे बैठ के ऐसे ही झूठ का एक किताब खोल के बैठ जाना है और एकदम खाते रहना, पेट बढ़ाते जाना है। ठीक है। तो क्या हो गया कि कभी भी जो है, जो आलसी है उसको विद्या नहीं हो सकता। सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना कुतो सुखम। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सुख का त्याग करनी चाहिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर आप अभी जितना जलोगे आगे उतना ही पलोगे, और अभी अगर नहीं जलोगे तो आगे नहीं संभलोगे। तो याद रखना इस बात को कि सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिं वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिं वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को या तो विद्या को छोड़ देनी चाहिए, यानी तो विद्या चाहने वाले को सुख को छोड़ देनी चाहिए। इस बात का जो है हमें याद रखना है। और एक लास्ट श्लोक है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि अजात मृत मूर्खेषु मृता जतो सुतो वरम यतस्तो स्वल्प दुखाय यावत जीवं जरो दहेत। यानी कि अजात, अजात मतलब होता है पुत्र का नहीं जन्म लेना। मृत मूर्खेषु मृता जतो सुतो वरम, पुत्र का नहीं जन्म लेना, पुत्र का जन्म लेकर के मर जाना। और वह पुत्र जो जीवन भर के लिए माँ के लिए दुखदाई होता है, माँ बाप के लिए दुखदाई होता है, उससे वो दोनों बेहतर है या तो पुत्र का नहीं जन्म लेना या पुत्र का जन्म लेकर के मर जाना। तो याद रखना, अजात मृत मूर्खेषु मृता जतो सुतो वरम यतस्तो स्वल्प दुखाय यावत जीवं जरो दहेत। ठीक है। तो ये सारे श्लोक जो है वो हमारे जीवन में जो है वो जरूरी है। इसके साथ और भी आपको चीज़ें मैं दूंगा, और भी श्लोक आपको दूंगा। तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।